जो जिसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा और आज उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन तो एक बार हाइड करूंगा ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, और इस बात को आप अच्छे से सुनना, क्योंकि इसमें बड़े काम की बात है और जितनी बात को मैं रिलेट कर पाऊंगा, जोड़ पाऊंगा, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल जो गुरुदेव ने लिखा है उसमें एक गहरा रहस्य समाया हुआ है। तो 200 लोग जो अभी देख रहे हैं, आप सबके अंदर विराजमान इन्हीं गुरुदेव को प्रणाम है, जिनकी ऐसी चमत्कृत छवि को देख करके सबकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ऐसे गुरुदेव को प्रणाम है सबके अंदर। चलिए, तो जहां गुरुदेव ने बात छोड़ी वहां से बात शुरू करते हैं। गुरुदेव ने कहा कि जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोड़नी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर का भी भारी श्राप दिया हुआ है। इस संबंध में मलाकी अध्याय 3 के वर्ष 8 से 10 में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट में भी जगह जगह भविष्यवाणियां की हुई हैं। इस संबंध में मलाकी के अध्याय 4 के वर्ष 1 से 3 में कहा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिनों में ये ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बाइबल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोगों पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू अध्याय 5 सूत्र 17 एवं 18 में कहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग के राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मत्ती अध्याय 12 श्लोक 12 एवं लूक अध्याय 16 श्लोक 16। अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जानकारी नहीं है। वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर उस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव दर्शन सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है, कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के पंच कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। पांचवा कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु को पांचवा कार्य संपन्न करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शनी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्राही का शक्ति ही गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है।
वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है, जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे अर्थात शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी, तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के अध्याय 6 श्लोक 16 में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्यों को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, न कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों को कहा था कि तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। दानियल अध्याय 12 के श्लोक 11 एवं 12 को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1345 दिन के अंत तक भी पहुंचे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावी हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथों पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मान कर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अकल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या न करें, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आवेगा। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हैं। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। तो ये बड़ा जोरदार लेख, इतनी खरी बात गुरुदेव ने कही है, और इस बात को समझने के लिए भी गुरु कृपा चाहिए। ये परावाणी थी जो गुरुदेव ने कही ना, बोलने वाला कोई और से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस परावाणी को समझने की सामर्थ्य गुरु के आशीर्वाद से आती, उसके अनुग्रह से आती है। और अब तो चूंकि अनुग्रह का युग शुरू हो गया है, इसलिए आप सबको ये बात समझ में आ जाएगी। समझाने वाला कोई भी हो, उसके अंदर तो गुरुदेव ही बैठे हैं ना, वही समझाएंगे और सबको समझाएंगे। तो 194 लोग जो अभी देख रहे हैं ना, देखते रहो। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या गहरी बात है जो इस लेख के माध्यम से गुरुदेव समझाना चाहते हैं। और भंवर सिंह जी ने मुझे ये भी कहा कि इसको आप पढ़ना। तो ये पढ़ा क्यों जा रहा है, और पहले जो घटनाएं हो चुकी हैं उनके पीछे क्या कारण है, और क्यों वो इस पूरे लेख से जुड़ पाती, उसको समझाने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो ही, नहीं तो जैसा आपको समझ में आए वैसा आप समझना, जैसा मुझे समझ में आए वैसा मैं समझूंगा। जो विनाश का समय, जो कयामत का दिन, जिसको मुस्लिम धर्म में तो माना गया है, इसमें भी बाइबल में भी उसकी भविष्यवाणी की गई है, उसका पूरा वर्णन कर दिया है कि जो आकाश है वो पिघल जाएगा, आग से पिघल जाएगा, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। अब गण तो सब जगह ही है ना, इस मृत्यु लोक में भी गण हैं,
शिव के गण हैं, सबके गण हैं, देवी देवताओं के गण हैं। तो आकाश में भी बैठे हैं कई। और आकाश से एक आया था ना, इंद्रलोक का इंद्र, वो अपना मुकुट छोड़ के गया, जो उसको नया मुकुट दिया। अब उस बात से इसको रिलेट करने की कोशिश करना। ये कोई कल्पना नहीं है जो हो रहा है, ये ऐसा होना ही था। माध्यम कोई भी हो, वो भी फिक्स ही था किसके माध्यम से क्या होना है। लेकिन ईसा मसीह ये कहता है कि हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। अब इस पूरी बात को वैदिक दर्शन के हिसाब से हम जोड़ के देखें तो ये सतयुग आ जाएगा, उसकी घोषणा महर्षि अरविंद ने की है। 15 जनवरी सन 2020 से सतयुग आ जाएगा। अब लाखों लाखों साल नहीं वेट करना है। परमात्मा जानता है कब लाना है और कब नहीं लाना है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो अपनी जगह ठीक होगा, लेकिन शास्त्रों के हिसाब से काम चल नहीं रहा। तो उनको जो नहीं समझते, अनपढ़ मेरे जैसे, तो भी वो तो ईश्वर की बात को तो सत्य मान ही सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने अपने श्रीमुख से कहा है कि महर्षि अरविंद ने कहा है 15 जनवरी 2020 को सतयुग आ जाएगा। तो अब सतयुग आता है तो व्यवस्था का युग खत्म हो जाता है। जो व्यवस्था की युग की बात की गई है बाइबल में, इस लेख में भी गुरुदेव ने की है, वो व्यवस्था का युग खत्म होगा जब वो अवतार इस पृथ्वी पर आ जाएगा। और अवतार भारत में पैदा हुए हैं, अतः उसको भारत में आना है। तो गुरुदेव रामलाल जी सियाग कोई साधारण गुरु नहीं है, वो एक अवतार हैं। 9 अवतार हो चुके, अब वो 10वें अवतार है। इसलिए इस बात को हाइपोथेटिकली आप जोड़ करके देखो, फिर आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो जिस सतोगुण के उत्थान और तमोगुण की बात गुरुदेव ने कही है, वो बहुत ठोस आधार लिए हुए है। ऐसा नहीं कि मनमर्जी से कोई कह दिया, मूड में आया तो कह दिया और बाद में पलट गए। गुरुदेव ने कभी अपनी बात से पलटी नहीं मारी है। जो बात कह दी है वो पत्थर की लकीर है। तो क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड होगा। और कैसा होगा वो न्यू वर्ल्ड? क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और हम ही लोगों में से मिलकर के वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनेगा। कोई बाहर से एलियंस नहीं आएंगे, आकर के स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना करके चले जाएंगे जो पहले करके चले गए। वैसा कुछ नहीं होगा। हम ही लोगों में से वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनेगा, वही सतयुग होगा। तो अब सतयुग में ऐसा होता था, देवी देवताओं का आह्वान किया जाता था, वो आते थे अपने वाहन से, जैसे भी आते थे। आजकल इस प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। सिर्फ यही कहते हैं, आओ भाई इंद्रदेव एक बार बात करो, विष्णु जी आओ बात करो, तो आ जाते बेचारे। अब ये सतयुग नहीं है तो और क्या है? या तो आप कह सकते हो कि धर्मेंद्र जी पागल हो गए और लोगों को भी पागल कर रहे हैं। गुरुजी ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने अगर ये कहा है कि सतयुग आ गया तो फिर ऐसा ही होगा, फिर उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो ऐसे मेरे समझ में आती है, अन्यथा इसको बुद्धि के प्रयास से समझना मूर्खता है। तो ईसाइयों, यीशु ने तो यहूदियों को श्राप दिया ही दिया, परमात्मा ने भी दिया। और क्यों दिया? वही भेंट चढ़ावा चंदा, वही सब कांड थे, दशमांश और उठाने की भेंटों में। इसलिए गुरुदेव ने साफ कहा है कि कोई गुरु दक्षिणा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं है, पूर्णतः निःशुल्क है। क्योंकि अगर ये शुल्क रखने लगे तो फिर वही दुकानदारी चालू हो जाएगी। फिर कलयुग खत्म कैसे होगा? कलयुग खत्म होता है, सतयुग चालू होता है, तो फिर ये कार्यक्रम अपने आप बंद हो जाते हैं। और साथ में ये कहा कि न केवल तुम लूटते हो, बल्कि सारी जातियां ऐसा कर रही हैं। तो कोई एक धर्म को तो ब्लेम कर नहीं सकते, सारों का यही हाल है। तो गुरुजी ने यही कह दिया कि ठीक है, ईसा मसीह से कहलवा दिया कि अब ये सारी दुकानें बंद होंगी। देसी भाषा में है, कोई दशमांश की जरूरत नहीं है और कोई ये भेंट वेंट की कोई जरूरत नहीं, उठाने की भेंट वगैरह जो भी है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो बात कही गई है, उस दिन को याद करो, उसकी कल्पना करो आप। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज टांगा जाता है ना सेकने के लिए, आजकल तो ये तंदूर हो गए, वैसे टाइप की चीजें हैं। तो ये सारे अभिमानी, अहंकारी, दुराचारी, व्यभिचारी, सारों को उसी आग के कुएं में टिकाया जाएगा। जो दिखाया जाता है ना, ये मलाकी के ही उससे संदर्भित है। और वो गंगाईनाथ जी महाराज कौन है वो आपको ध्यान में समझ में आ जाएगा।
तो वो सब ऐसे भस्म हो जाएंगे कि पता नहीं चलेगा। ये सेनाओं का यहोवा यही वचन देता है। तो ऐसे बहुत आए, कईयों के तो मैं नाम भी नहीं ले सकता क्योंकि बड़ी भावना आपकी आहत हो सकती है, लेकिन वो आए और चले गए, खत्म ही हो गया उनका खेल। अब उनका कुछ नहीं बचा, उसी आग के कुएं में परमानेंटली टिका दिया, 4 युगों के लिए नहीं, सदा सदा के लिए। तो उनका नाम और निशान मिट गया। ऐसा होगा, और जो झुक जाएगा उसको मुक्ति देंगे। तो जिस सहायक को भेजने की प्रतिज्ञा बाइबल में की गई, यीशु ने किया, वो जब आ जाएगा तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। वो जब अंतर ध्यान हो जाएगा, गुरुदेव ही है वो सहायक, तो जब वो अंतर ध्यान हो जाएंगे तो युग बदल जाएगा। 2017 के बाद युग बदल गया ना, 15 जनवरी 2020 से सतयुग आ गया। ये वही बात है। तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैं कोई आपकी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को बाढ़ने नहीं आया हूं, लोभ करने नहीं आया हूं, परंतु जो भविष्यवाणियां की गई हैं उनको पूरा करने आया हूं। यही बात आप जोड़ के देखो कि 2007 में गुरुदेव को इजराइल जाना पड़ा, क्योंकि वो कुछ प्रोफेसीज थी जो उनको वहां जाकर के पूरी करनी थी। ये उसका वचन था। उसने सहायक भेजने की बात की, वो सहायक आ गया। तो जो बात कही गई है कि जो कुछ तय है उसमें से एक बिंदु या एक मात्रा भी इधर उधर नहीं होगी, लिखे हुए को कभी टाला नहीं जा सकता है। तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक टलेगा नहीं वो। तो जो कुछ होना है वो पहले से तय है, इसलिए उस पर कोई सवाल जवाब नहीं है। लोग करते करते रहो। अब व्यवस्था का युग कब तक था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। और अनुग्रह के युग के साथ, शुरुआत के साथ ही व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। तो उसका युग समाप्त हो गया, अब तो कल्कि का युग आ गया। अब ईसाइयों को बेचारों को अपडेट नहीं है। मोबाइल तो सबके अपडेट है, सॉफ्टवेयर सारों के अपडेट होंगे, बैंक अकाउंट सबके अपडेट होंगे, न्यूज सबकी अपडेट होगी, लेकिन ईश्वर के आगमन की सूचना उनको अभी तक नहीं है। तो वो सूचना देने के लिए हमारे जैसों को ही काम करना पड़ेगा, और लोगों की गालियां उलाना सब कुछ सुनना पड़ेगा। ईश्वर के लिए यही करना है, यही करते जाओ। वो अपनी कल्पना के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी कल्पना के परे की चीज है। ये कल्पनातीत सत्य है, और ये पैरासाइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी। तो इसको समझने के लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु को गुरु मान लेंगे वो लोग भी, गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करेंगे, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी मंत्र दीक्षा से, फिर उनको पता पड़ेगा कि गुरु जी हैं कौन। तो वो पूर्ण रूप से इस बात से अवगत हो जाएंगे कि हाँ, यही होता है भाई, असली गुरु तो यही है। तो ईश्वर के जो 5 काम हैं, अब गुरुदेव ने देखो दोनों चीजों को मिला करके समझाने की कोशिश की है। लोगों के क्या अक्ल पे पत्थर पड़े हुए हैं कईयों के, वो सनातन सनातन करते हैं ना, वैदिक दर्शन, सनातन दर्शन, वो बस नाम के जानते हैं, असली चीज क्या है वो नहीं जानते। गुरुदेव इन दोनों चीजों का खुलासा कर रहे हैं कि जो बात ईसा मसीह ने कही है वो वैदिक दर्शन में पहले कही जा चुकी है और वैसी ही होती है। तो ईश्वर के 5 काम है, सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। 5वां काम जब होता है तो ईश्वर एक गुरु का रूप धारण करके आता है, एक मनुष्य का रूप धारण करके आता है, वैसी व्यवस्था होती है। और वो गुरु उस दीक्षा के माध्यम से आपको अपनी असलियत से परिचित करवाता है। तो अनुग्रहकर्ता कौन है? यही है अनुग्रहकर्ता जिनकी हम बात कर रहे हैं। आपको अपनी स्थिति का बोध हो जाता है और विश्व की वस्तु स्थिति, यथार्थता का बोध हो जाता है कि दुनिया असल में है क्या। सब माया का जंजाल है, ये कहने के लिए तो सब कहते हैं, लेकिन जब आपकी अक्ल में वो पड़ जाती है ना बात, आपका विवेक जागृत हो जाता है, तब आप समझते हो। अभी एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देके इस बात को समझते हैं। हम तो कहते हैं कि ये तमोगुण होता है और ये बोलता है और इससे मुक्ति हो जाती है, तो रोग खत्म हो जाते हैं। अब हमको तो समझ में आ गई ये बात, यथार्थता का बोध हो गया। अब बाकी भाई लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आई, वो कह रहे नहीं गुरुजी ने तो ऐसा कहा ही नहीं, ये तो आप तो दर्शन के खिलाफ चल रहे हो। वही अंतर है बस,
आप समझ लो जैसा आप समझना चाहो, मैं इस पे कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकता हूं। और यहां परमात्मा ही जो है वो गुरु के रूप में आता है, और गुरु परमात्मा की ही, परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। तो परमात्मा खुद आ गया, दो सिद्धियां हो जाए ना, वही परमात्मा हो जाता है। अब एक को कनेक्ट कर गया तो ऐसा तो है नहीं कि कोई उसकी बैंड विड्थ कम हो जाएगी या उसकी कैपेसिटी कम है। उसके चरणों में जो भी आएगा वो परमात्मा हो जाएगा। सब्जेक्ट टू गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। इसलिए कहा ना, कितनी साधारण भाषा में गुरुदेव ने कह दिया कि जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है। सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो वो सद्भाव हमारा गुरुदेव रामलाल जी सियाग के प्रति रहेगा तो हमारी भी नैया पार हो जाएगी। नहीं तो बैठे रहो और देवी देवता धोखते रहो, माता जी के चले जाओ, पुत्र जी के चले जाओ, पिताजी के अलावा, तो फिर बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। ये जीवन व्यर्थ गंवाने से अच्छा है सुधर जाओ। तो क्या गुरु करता क्या है? वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है। सबसे पुरानी कौन है? कुंडलिनी शक्ति सबसे पुरानी प्रक्रिया है, जो मूलाधार से उठ करके सहस्रार में चली जाती है और मोक्ष हो जाता है। ये पुरातन प्रक्रिया है, इसको जागृत करता है और उसी के माध्यम से वो अनुग्रह करता है। तो वो क्रियाशील हो जाती है कुंडलिनी और वो योग करवाती है। ईसा मसीह ने कहा ना कि आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। तो शरीर दुर्बल नहीं हो, शरीर ठीक हो जाए फिर आत्मा के कोई रोग नहीं होता वैसे भी नहीं होता है। अब ये जो बपतिस्मा दी जाएगी, पवित्र आत्मा जो आएगी, होली घोस्ट बोलते हैं उसको, है कंफर्टर बोलते हैं, सहायक बोलते हैं, ये वही। जब ये दीक्षा सबको मिलेगी, कोई धर्म हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबके लिए बराबर है। परमात्मा के लिए तो सब बच्चे बराबर है ना, वैसे ही। तो अंदर से जब परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा, उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे, तो फिर वो सब बातें झूठी हो जाएंगी जिसमें कहा गया है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। यहां तो साफ देखा जा सकता है, आज ही दिख जाएगा, क्या देर लगती, बिल्कुल दिखेगा, सबको दिखेगा। वो कुंडलिनी परमात्मा की तो शक्ति है, और किसकी शक्ति है? कोई किराए की शक्ति थोड़ी है। परमात्मा ने अपना विस्तार करने के लिए उसको छोड़ा और उसने लोकों की रचना की। अब ये 9 लोक बन गए और वो आकर के मूलाधार में सुषुप्ति में चलेगी। अब 9 लोक वाले सोचते हम ही ने दुनिया रची है। ऊंट गाड़े के नीचे कुत्ता चलता है, उसकी भी यही स्थिति होती है। कुत्ता सोचता है मेरी वजह से ऊंट गाड़ा चल रहा है, चला तो बेचारा ऊंट रहा है, और शिखर दोपहरी में चला रहा है। कुत्ता तो ठंडी हवा के अंदर हवा खाता जा रहा है अंदर अंदर। ऐसी सी स्थिति इन 9 द्वार के देवी देवताओं की है। अब उनको भी वस्तु स्थिति की जानकारी हो जाएगी सबको। अब वो दिन आने वाले ना, वो है। तो वो सहायक प्रकट होकर के दक्ष शक्तिपात दीक्षा देगा, फिर मंदिरों, चर्चों और इन सब की जरूरत नहीं रहेगी। अब ये मंदिर और ये सब जब मेंटेनेंस नहीं होती तो चीजें खराब हो जाती है ना, जर्जर हो जाती। इनको कोई खत्म नहीं करेगा, ना कोई मंदिर को खत्म करेगा, ना मस्जिद को खत्म करेगा, ना चर्च को, ना किसी और कलीसिया को, किसी को ही नहीं। लेकिन इनमें जाएगा कौन? परमात्मा अंदर है, तो फिर बाहर देखेगा ही कौन? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो यूटिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे कुछ जापानीज कंपनियां थी, वो पहले वो फिल्म रोल बनाते थे ना, एक वो वॉकमैन आता था। आजकल कौन चलाता वॉकमैन? कोई नहीं चलाता। मोबाइल में सब कुछ है ना, पूरा ब्रह्मांड ही मोबाइल में है। वैसे ही हम सब एक मोबाइल हैं, इसमें सारे ब्रह्मांड की एक्सेस आपके लिए खोल दी गुरुदेव ने उसी मंत्र के माध्यम से। तो ये व्यवस्था बदल जाएगी और ये पूरी विश्व में बदलेगी, केवल एक धर्म के लिए नहीं है। धर्म वरम तो एक मतलब व्यवस्था है, वो व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी तो फिर सब कुछ ही बदल जाएगा। अब बहुत गहरी बात है, उसको जानने की कोशिश करना। वो कहते हैं कि हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। उसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। क्योंकि ईसा मसीह ने अंतिम समय में क्या कहा था? बड़ा दुखी होकर के उसने यही कहा कि तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है।
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। कितनी मतलब इमोशनल बात है, लेकिन कितनी सेंसिटिव बात है। तो परमात्मा की प्रत्यक्षानुभूति किए बगैर किसी की नैया पार नहीं होगी और ये कष्टों के बादल छटेंगे नहीं। और इसलिए कहा भी है ना, हरि का नाम जपने से कष्टों का अभाव हो जाता है। पातंजलि ऋषि ने कहा है। ये पातंजलि ऋषि तो इन यहूदियों से बहुत पहले के आइटम है, बहुत पहले के, हो तो युगों युगों से हैं। अब इस बात को बहुत गंभीरता से आप जितनी बुद्धि आप लगा के सोचना और समझना। फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा। डैनियल्स करके एक है, अध्याय 12, उसका श्लोक 11 और 12। उसके लिए गुरुदेव ने भी उनको कहा है कि इस बात को तुम कभी मत भूलना। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे बस। मतलब अंत समय है, वो 1290 दिन ही बचे हैं, ऐसा समझो। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो गुरुदेव ने कहा ना कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और उसमें 1/3 पॉपुलेशन ही बचेगी। वो 1/3 पॉपुलेशन कौन सी है? जिनके माथे पर मोहर लगा दी सहायक ने, द कंफर्टर। वो जो शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से गुरुदेव से दीक्षित होंगे, आज्ञा चक्र पे गुरुदेव का ध्यान करेंगे, केवल वही बचेंगे। अब वो जो इंद्र आया था, उससे जब मैंने बात की, मैंने पहले भी जिक्र किया, अब आप इसको कल्पना मानो कैसे मानो, लेकिन ठीक है। उसके भी यही चिंता सता रही थी कि समय बहुत कम है। तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि तेरे हिसाब से कितना टाइम बाकी? तो उसने मुझे कहा कि 45 माह से कम समय बाकी। अब आप 1350 दिन डिवाइडेड बाय 30 करके देख लो क्या होता है। ये 45 माह ही निकलेंगे। इसका मतलब इंद्र तक आपको पता है कि स्वर्ग में भी आग लगाई जाएगी, सभी जगह आग लगाई जाएगी। तो यहां जो डैनियल कहता है कि 1290 दिन भी कोई, मतलब उसके बाद के दिन जिसने देख ली ना, वो बड़ा सौभाग्यशाली है, धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। इतना बुरा हाल होने वाला है। करो प्रार्थना गुरुदेव से। अब होने को तो कोई नहीं टाल सकता ना, लेकिन जिनके माथे पर मोहर लगी हुई है, जो दीक्षित हैं, उनकी नैया पार लगाएंगे गुरुदेव। अब वो सहायक कब आवेगा कोई सोचे। ये बड़ा पुराना लेख है, कोई आज का थोड़ी। अब तो सारे जानते हैं कि सहायक कौन है और क्या करेगा और कैसे करता है। अब जब सारे लोगों के देवी देवता खुद आकर के हाथाजोड़ी कर रहे हैं, तो फिर तो ये कोई नई चीज नहीं रहेगी। लेकिन जब लेख लिखा था उस समय कम था, तो 20वीं सदी के अंत से पहले वो प्रकट हो जाएगा। तो 1990 में गुरुदेव ने दीक्षा देनी शुरू कर दी। अब तामसिकता इतनी प्रबल है कि लोगों को अपनी ही धार्मिक पुस्तकों पर विश्वास नहीं है, और तो दूसरों की तो छोड़ो, खुद की नहीं है। बाइबल को मानने वाले ही बाइबल को नहीं समझ पा रहे। वो भी कह रहे हैं ऐसा होता है क्या, पुनर्जीवित हो गया कोई? होता ही नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। लेकिन वो पुनर्जीवित अगर हो गया 3-4 दिन में, तो फिर ये तो मामला था तो सही कुछ जोरदार। वो सारा कुछ दिखा देंगे। लेकिन जो मनस्थिति है लोगों की, उसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो बात कही है, वो गुरु जी को बिल्कुल सही समझ में आता कि अक्ल पे पहले पत्थर पड़े हुए हैं तमोगुण की वजह से, और जिनको भगवान कष्ट देना चाहता है उनकी अक्ल को भी अंधा कर देता है। कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है। जाको प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले ही हर ले। तो जिनके दारुण दुख लिखा हुआ भैया, उनके तो फूटे कर्म। लेकिन जो लोग गुरुदेव से दीक्षित हो जाएंगे, वो रावण, कंस और दुर्योधन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनके लिए तो फिर वो गंगाईनाथ जी महाराज का आका कुआं है। पहले जो व्यवस्था थी वो अभी भी जारी रहेगी। अब व्यवस्थापक कौन है उसकी कोई टेंशन नहीं, करने कराने वाले सब गुरुदेव। अब यथास्थितिवादी भले ही नहीं माने कि ऐसा होना है नहीं होना है, आपके सामने हो जाएगा। हेयर कट वाले को कहते ना कितने के बाल हैं, तो वो कहते अभी कट जाएंगे, सामने आ जाएंगे, देख लेना, क्या देर लगती। तो 1290 दिन है, और जपो, खूब नाम जपो। मेरे ये समझ में आया, और कभी और समझ में आएगा तो जरूर जिक्र करेंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हैं।